हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिफ्थ यूनिट का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन की, आपका कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल क्या होता है यानी अल्फा क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि टेस्टिंग में हम किस किस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। तो मैंने आपको क्रिटिकल रीजन बताया, एक्सेप्टेंस बताया, रिजेक्टेंस बताया, नल हाइपोथेसिस बताया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताया। अब यहाँ पे क्या है, उसके जो आपके एज पर एकेटिव सिलेबस है वो हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड। तो आपको बहुत सारे मेथड दिए होंगे, उस मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा करके हम दिए गए सुटेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपके सिलेबस में मेंशन है, वैसे बहुत सारे टेस्टिंग के मैथमेटिकल टूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टूल बेसिकली दिया गया है दैट इज chi स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये चार टूल आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ने हैं। टूल मतलब दिस इज अ मेथड, इसमें एक फॉर्मूला होगा, जो भी कोई हाइपोथेसिस होगा बेसिकली नल हाइपोथेसिस, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। हम लोग हमेशा अल्टरनेट वाले को नहीं टेस्ट करेंगे, नल को टेस्ट करेंगे। नल को टेस्ट करिए तो ऑब्वियसली अल्टरनेट भी टेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और आगे उसी की टेस्टिंग हम लोग देखते हैं। तो chi स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको हम अनोवा कहते हैं, और अनोवा यहाँ पे वन वे अनोवा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। तो अब बच्चों देखते हैं, हम लोग पहले बात करेंगे इस पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम chi स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे टेस्ट पे एक एक लेक्चर तो एटलीस्ट लगेंगे, बट chi स्क्वायर टेस्ट पे एटलीस्ट 2 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट सिंपल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कि अगर सीधा सीधा डेटा दिया हो तो हम chi स्क्वायर टेस्ट कैसे लगाते हैं, अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो हम chi स्क्वायर टेस्ट कैसे लगाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एटलीस्ट 2 लेक्चर को chi स्क्वायर टेस्ट पे बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बोल रहा हूँ एज पर एकेटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि अक्सर ये पूछे गए हैं। chi स्क्वायर टेस्ट पे न्यूमेरिकल अक्सर आता है। चलिए देखते हैं chi स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। दिस इज द सिंबल फॉर chi स्क्वायर, एक्स जैसा ही बनता है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। इसका जो लिखने का वो होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं CHISQUARE का स्क्वायर टेस्ट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे नहीं पढ़ते, का स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है, हम पहले का स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालेंगे। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 2 चीजें, ये जितनी भी टेस्टिंग पढ़ेंगे 2 चीजें आएंगी। एक आप फॉर्मूला दिया होगा, उसके हेल्प से आप कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी टेबुलेटेड वैल्यू आपको गिवन होगी या टेबल आपके बुक के लास्ट पन्नों पे प्रोवाइड रहता है, जिसको हम आपका chi स्क्वायर टेबल, टी टेस्ट के लिए टेबल, एफ टेस्ट के लिए टेबल, सबके लिए टेबल दिया होता है। और टेबल हम देखेंगे कैसे, वो भी मैं लास्ट लेक्चर जब chi स्क्वायर टेस्ट या इन टेस्ट का होगा तो मैं वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले गिवन डेटा हम लेके चलेंगे। वैसे 90% केसेस में जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको निकालनी, टेबुलेटेड वैल्यू हमेशा दिया रहता है। तो प्लीज ये मेथड को ध्यान से समझें, इसमें खाली फॉर्मूला अलग है, हर मेथड का प्रोसीजर लगभग एक ही है। चाहे टी टेस्ट हो, चाहे एफ टेस्ट हो, चाहे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ता है, बट प्रोसीजर टेस्टिंग का प्रोसीजर एक ही है, खाली फॉर्मूला चेंज होगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान से देखें। तो हम लोग क्या करेंगे, chi स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालेंगे, टेबुलेटेड हमें दिया होगा, उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। नहीं दिया होगा तो टेबल पे कैसे देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा। पहले देखते हैं chi स्क्वायर कैलकुलेटेड इक्वल्स टू समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। OI इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच आर गिवन, जो क्वेश्चन में दिया होगा। EI इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो ऑब्जर्व डेटा से निकाली जाती है। यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर सिंपल डेटा EI मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय समेशन OI बाय n, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपको दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आपको दिया है, या टोटल नंबर ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड बाय n कर देंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद ये तो हमारा फॉर्मूला होगा कैलकुलेटेड निकालने का। टेबुलेटेड हमेशा आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। कुछ हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम किस बेसिस पर टेबुलेटेड वैल्यू को देखते हैं। तो एक टर्म आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर आप मैकेनिक्स में जहाँ भी पढ़ते होंगे, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, डेटा के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। डेटा का डिग्री ऑफ फ्रीडम का नोटेशन जो होता है न्यू होता है, दैट इज इक्वल्स टू n-1 फॉर सिंपल डेटा। ध्यान रखिएगा, फॉर सिंपल डेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो डेटा बिल्कुल सिंपल है, यानी जस्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई हो, नथिंग एल्स, तो उस केस में हम ये वैल्यू लगाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n-1। सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आता है जब डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हो। टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, रो वर्सेस कॉलम, फर्स्ट रो और इधर आपका कॉलम, रो वर्सेस कॉलम अगर आपको डेटा दिया गया है तो उस केस में हम लोग ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लगाते हैं R-1 C-1 फॉर्मूला यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पहले टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे N-1 वाले के, तो सेकेंड वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, अब एक टर्म आता है अल्फा, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ऑलरेडी इसकी मीनिंग क्या होती है मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट जो हम अल्फा की वैल्यू लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे बाय डिफॉल्ट, और या तो 1% लेंगे। नहीं दिया गया है तो आप हमेशा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही चेक करेंगे। दिया, अगर आपको दिया गया है तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया उस पर चेक करेंगे। 5% यानी 0.05 लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब 5/100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इस 5 बाय डिफॉल्ट हम 5% लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों आता है कि आपने जब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल लिया दिए गए फॉर्मूले के हेल्प से दिए गए डेटा के लिए, तो ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, जो टेबुलेटेड वैल्यू दी गई होगी काई स्क्वायर की टेबल वाली वैल्यू, उससे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है तो जो आपने नल हाइपोथेसिस माना है वो हमेशा एक्सेप्ट होगा, यानी जो आपने माना था वो सही है, एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ। लेस देन के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर कैसे लिखना वो मैं आपको बताऊंगा। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड आता है, मींस आपने जो नल हाइपोथेसिस माना दैट विल बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट का मतलब क्या सही हुआ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगा, बट हमें नल हाइपोथेसिस ही चेक करना है। तो जब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन आएगा तो हाइपोथेसिस जो आप मानेंगे दैट इज एक्सेप्टेड, जब ग्रेटर देन आएगा दैट इज रिजेक्टेड। ध्यान रखिएगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू का मतलब हो गया कि अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू टेबल से देखेंगे। कैसे देखना होगा वो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल में ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा टेबुलेटेड वैल्यू। ये अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालने के लिए ही किया जाता है कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, तभी हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो फॉर्मूले से निकालेंगे उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इन बातों को एक बार हम न्यूमेरिकल से देखते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने आपको पहले ही बोला कि हम पहले टाइप वाला भी लेंगे जिसमें सिंपल डेटा दिया गया हो, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा या कोई डिस्ट्रीब्यूशन लगा हो तो किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अभी सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कैसे यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ वीक, कोई फैक्ट्री है जिसमें कुछ कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बनाया जाता है, उसमें वीक वाइज आपको एक्सीडेंट की केसेस दिए हैं, मतलब एक्सीडेंट वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट किसी तरह उनको चोट लगे गलती से, उसके बारे में है। तो मंडे को 14 एक्सीडेंट, ट्यूसडे को 18 एक्सीडेंट, वेडनेसडे को 12 एक्सीडेंट, थर्सडे को 11 एक्सीडेंट, फ्राइडे को 5 एक्सीडेंट, सैटरडे को 14 एक्सीडेंट। पूछा क्या गया है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा के बेस पर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करके बताओ कि ये जो एक्सीडेंट दिए गए हैं ड्यूरिंग द वीक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी भी दिन कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली एक दिन मंडे को सबसे ज्यादा है बाकी दिन कुछ नहीं होगा, ट्यूसडे को कोई कुछ बात होगी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, किसी भी दिन एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ पूरे वीक पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा टेस्ट करके बताना। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे मैंने बोला था कि आपको काई स्क्वायर टेबुलेटेड यहाँ पे दे दिया है, देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू जो काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू 11.07 ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कैसे देखना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वैल्यू हम देखते कैसे, बट फिलहाल में दिया रहेगा। अब अल्फा 5% बाय डिफॉल्ट हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही लेना है, और न्यू 5 क्यों आया अभी हम देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों आया, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो जो चीजें आपको टेस्ट करनी है वो हाइपोथेसिस हमेशा नल होगी, वो हाइपोथेसिस हमेशा नल होगी, और आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप स्टार्टिंग के पॉइंट मानेंगे जैसा मैं लिख रहा हूँ। देखिए टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसी को मान लीजिए लेट नल हाइपोथेसिस H नॉट सच दैट एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, यानी आप खुद ही मान के चल रहे हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है, जो हमारे एक्सीडेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नल हाइपोथेसिस हमेशा H नॉट से
इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। अगर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले इसका चेक करते हैं। ये शुरू की लाइन हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, जो टेस्ट करना है उसी को नल हाइपोथेसिस मान लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 डेज का ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल सिंपल डेटा है, खाली ऑब्जर्वेशन दिया डे वाइज और कुछ नहीं दिया इसके साथ कि कितने एक्सीडेंट हुए, बट क्या क्या सिनेरियो थे, कौन सी केस में एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है। तो इसको सिंपल डेटा बोलेंगे, सिंपल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 - 1 करके देखिए 5 आ गया, इसीलिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही डेटा दिया हुआ था, क्योंकि वो इसका यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, ओके। अब काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 11.07, तो पहले लिख लिया। अब काई स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन ओवर OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग टेबल बनाएंगे, डे मंडे से लेकर के सैटरडे तक। ऑब्जर्वेशन जो गिवन है दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो दिया गया है ना वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टेबल OI बना लिया। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा EI। याद रखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द सम ऑफ OI डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले समेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ 6 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 6। अब इसका सम करेंगे 74 और डिवाइड करेंगे 6 से, तो 12.33 12.33 आता रहेगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यही है कि इन जनरल लगभग 12.33 एक्सीडेंट डेली हो सकते हैं, इसीलिए सब में कॉमन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बनाना OI माइनस EI देन स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय EI, यानी 14 माइनस 12.33 उसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय EI मतलब 12.33, तो ये आएगा। सिमिलरली 18 माइनस 12.33 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.33, तो ये आएगा। इसी तरह आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में इसका समेशन निकाल देंगे। सम करेंगे तो 7.54 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स डेसिमल के 2 से 3 प्लेसेस तक मैंने लिया है, आप भी 2 से 3 लीजिए, कोई कंडीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक रफ डेटा हमें मिल जाता है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर्मूला हो गया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड समेशन OI माइनस EI के स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI के अकॉर्डिंग 7.54 वैल्यू आ गई कैलकुलेशन से, ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेशन वाली वैल्यू हमें पता चल गई, टेबुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो 11.07 और ये आप देख सकते हैं 7.54। ऑब्वियस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। तो हमने अभी हाइपोथेसिस आपको बताया था कि इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब आंसर इसका क्या लिखेंगे, दैट इज आवर हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हम माने थे वो चीजें सही हैं। हम लोगों ने क्या माना था, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, तो दैट इज करके लिख देंगे एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। आप चाहे तो इसका आंसर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, H नॉट यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो रिजेक्ट क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी आप दूसरा लिख सकते हैं कि अगर H1 मानते इसको, H नॉट नहीं मानते, H1 मानते, तो आप लिखते कि एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता। जब H1 रिजेक्ट हो जाता इसका मतलब क्या सही होता, H नॉट। तो जनरली हम लोग H नॉट मानते हैं, H1 मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल वाले डेटा आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिस पे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये सेम प्रोसीजर लगा करके, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जरा, 2 न्यूमेरिकल मैंने दिया, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस पे है, आप इसको होमवर्क में जरूर ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये आपके एक एग्जाम में आ चुका है, जहाँ तक मुझे याद है। आई थिंक ये 2016-17 में एक बार पूछा गया है और ये भी न्यूमेरिकल कभी कभी आया हुआ है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिमिलर है। आपको इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कोई कंपनी है, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्शन दिया गया है वो वीकली। मंडे को कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पार्ट का, ट्यूसडे को कितना हो रहा है, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे सैटरडे तक का दिया हुआ है। अब आपको टेस्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ वीक। अब आप इसमें क्या हाइपोथेसिस मानेंगे, लेट H नॉट इज द नल हाइपोथेसिस सच दैट द प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वीक, ये मानेंगे आप। अब सॉल्व करने के बाद अगर वो एक्सेप्ट होता है तो जो आपने माना दैट इज एक्सेप्टेंस यानी ट्रू, नहीं है अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो दैट इज रिजेक्टेड यानी स्पेयर पार्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द डे। तो सिमिलर करना है, ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखिए टेबुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, अल्फा इक्वल्स टू 5%, बाय डिफॉल्ट यही लेते हैं।
और न्यू की वैल्यू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है, आप देख सकते हैं कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6, सिंपल वाला लगाएं तो n -1 6 -1 5 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ डाइस मतलब लूडो या जो भी आप खेलते हैं उसमें लूडो के जो पासा होता है उसमें कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, तो वो अनबायस्ड है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना। अनबायस्ड मतलब ऐसा तो नहीं कहीं तरह घिस कोई एक किनारा घिस के आया और कोई ऐसे पैटर्न से फेंके कि बार बार एक ही नंबर आ रहा है, यानी बिल्कुल फेयर हो, अनबायस्ड ना हो, बायस्ड ये बायस्ड हो, ठीक है, सॉरी अनबायस्ड नहीं है, ये हमें टेस्ट करना है। टेस्ट द हाइपोथेसिस डाई इज अनबायस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 फेजेस है, मान लीजिए पहला फेज 40 बार आया, दूसरा फेज 31 बार आया, तीसरा 29 टाइम्स आया, चौथा 59 टाइम्स आया, पांचवा 57, 6 59 है। अभी टोटल कितनी बार थ्रो किया गया होगा, तो इन सबका सम निकाल लो, टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो, उतनी बार थ्रो किया गया होगा। बिल्कुल सिमिलर है, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई, ये यहाँ पर OI हो गया, EI कैसे निकलेगा आप निकाल लेना, इसमें OI आपका ये दिया हुआ था, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ये आपका OI हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। सेम चीज अगेन वही 5% को हम यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 5% ही है, डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज यू कैन राइट हियर 5/100 दैट विल बी 0.05, तो ऐसे भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने आपको बताया, तो आप इन दोनों को सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में काई स्क्वायर के दूसरे टाइप की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, इधर बेस्ड ऑन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और हम बात करेंगे कि R-1 C-1 न्यू निकालने का, यानी कंटीजेंसी टेबल की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट पे। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करिए, थैंक यू।